नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। साउथ मुंबई के करी रोड इलाके में एक 60 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भीषण आग की दुर्घटना हुई। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी मौके पे पहुंची थी। 19वें फ्लोर पे लगी आग की चपेट में 17 से 20 फ्लोर भी आ गई। इसी बीच वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा है एक शख्स आग से बचने के लिए 19वें फ्लोर की ग्रिल से 10 मिनट तक लटका रहा। जानकारी सामने आई है कि इमारत का फायर सिस्टम 2 साल से बंद, लेकिन सोसाइटी ने इस बारे में बीएमसी को कोई जानकारी नहीं दी। सूचना मिलते आसपास के फायर ब्रिगेड स्टेशनों के दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। फिलहाल एक शख्स की गिरकर मौत होने के अलावा किसी और के हताहत होने की खबर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। कोरोना काल के 19 महीनों में ये उनका 10वां संबोधन था। प्रधानमंत्री ने संदेश भी दिया कि महामारी के वक्त जो सवाल उठे थे, देश ने उनके जवाब दे दिए। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था, किसान और त्योहारों का भी जिक्र किया। मास्क को लेकर भी नया मंत्र दिया। संबोधन की शुरुआत वेद वाक्य से करते हुए मोदी ने कहा, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितम। इसे भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया, उसे बड़ी सफलता भी मिली। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का डोज कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया। इसके पीछे 130 करोड़ देशवासियों की शक्ति लगी। ये देशवासियों की सफलता। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पे शुक्रवार को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। बादली के पास एक एसयूवी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। उनमें 4 पुरुष, 3 महिला और 1 बच्चा शामिल। एक बच्ची अभी घायल है। मारे गए लोग उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के थे। गुरुगांव जा रहे थे। टक्कर लगते ही कार पलटियां खाते हुई दूर पे जा गिरी। 8 लोगों की मौके पे मौत हो गई। एक बच्ची के पैर में गंभीर चोट आई। कार चालक और एक महिला हादसे के वक्त कार से बाहर थे, इसलिए बच गए। राहगीरों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को कार से बाहर निकाला गया। सभी की मौत हो चुकी थी, सिर्फ एक बच्ची की सांस चालू थी। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, सीबीआई सचिवालय के बाबुओं की तरह काम कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की बेंच ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की थी। इस केस पे पूरे देश की नजर बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है और हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग कर रहा है। सीबीआई की जांच में गंभीरता नजर नहीं आ रही। वसुंधरा राजे ने लंबे समय बाद चुप्पी को तोड़ते हुए पुत्रवधू की बीमारी का मुआवजा दिया। मैदान में सक्रियता कम रही थी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा है कि आगामी चुनावों के लिए सक्रिय हो जाएं। वसुंधरा ने भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा, जिसे 36 कौमों का प्यार मिलेगा वही राजस्थान का नेतृत्व करेगा। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, यह उनका अंदरूनी मामला, लेकिन ऐसा उन्हें दिखाई दे रहा है। उसके अनुमान कांग्रेस डूबता जहाज है। अपनी कम सक्रियता के सवाल पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, उनकी पुत्रवधू काफी दिनों से बीमार थी, इसी कारण वे फील्ड में नहीं जा पा रही थी। वसुंधरा राजे गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मां के निधन के मौके पे शोक व्यक्त करने आई थी। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री मदरेना के निधन पे पैतृक निवास चांदी पहुंचकर विधायक दिव्या मदरेना और उनके परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शुक्रवार सुबह सब्जी खरीदने निकले। सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ थे। कांग्रेस के अन्य नेता भी रायपुर के शास्त्री बाजार में 2 झोले लेकर मरकाम पहुंचे। पहले 50 रुपए की बरबटी खरीदी, फिर टमाटर लेने के लिए आगे बढ़े सब्जी वाले ने पूछा, 60 रुपए किलो टमाटर क्यों बेच रहा है? मरकाम को जवाब मिला, ट्रक का भाड़ा बढ़ गया, बाजार में ही सभी महंगी सब्जी है तो हम क्या करें। इसके बाद सूत्रों से बात करते हुए उन्होंने कहा, आम आदमी महंगाई के बोझ से दब रहा है। या महंगाई से सब्जी खरीदने वाले भी परेशान और बेचने वाले भी परेशान। इस महंगाई के लिए मरकाम ने केंद्र की मोदी सरकार को दोषी ठहराया। मरकाम ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, इससे सब्जियों के दाम बढ़ गए।
मोदी अब प्रधानमंत्री बने उनके कुछ दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों में आई भारी गिरावट को मोदी जी ने अपनी किस्मत का नतीजा बताया। अब किसकी किस्मत खराब है? मोदी सरकार के 20 साल के कार्यकाल में आम जनता, रोज ही मजदूरी करने वाले, कामकाजी महिला, छोटे फुटकर व्यापारी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूरों की आय घटी, नौकरियां छूट गई है। खाद्य एवं सांस्कृतिक विभाग के ग्रामीणों से बातचीत के बाद मछली नदी पर बन रहे डायवर्सन देखने दगोला घाट के लिए निकल गए। वहां तक जाने के लिए मंत्री अमरजीत भगत को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने करमाहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों के निवासियों से मुलाकात की और चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी थी। मंत्री ने ग्रामीणों के राशन कार्ड, भूमि पट्टा आदि के संबंधित समस्याओं का निराकरण किया। ग्रामीणों से मुलाकात करने के बाद वे बांध निर्माण क्षेत्र की ओर पैदल चढ़ पड़े। मंत्री अमरजीत भगत ने पैदल ही पहाड़ी मैना नदी को पार किया। वे हाथी के हमले में प्रभावित एक परिवार से मिलने बोड़ा जरिया गांव गए थे। हाथी के हमले से प्रभावित परिवार नदी के दूसरे तट पे था तो मंत्री अन्य अधिकारी पैदल ही नदी में उतर गए। छत्तीसगढ़ के कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंसिंग के बाहर से शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने के लिए कलेक्टर को कलेक्टरिंग एजेंट बता दिया था। अब इस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 15 साल के शासन में रमन सिंह कलेक्टरों से कैसे कलेक्टरेट कराते हैं, अगर भूल गए हो तो अपने घर वालों से पूछकर देख लें। मुख्यमंत्री ने कहा, बताने की जरूरत नहीं, आज किसी कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग उस प्रकार से नहीं होती जैसे रमन सिंह के कार्यकाल में होती थी। मुख्यमंत्री ने कहा, रमन सिंह मुझे बताने की कोशिश ना करें। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था, प्रशासन नाम की कोई चीज छत्तीसगढ़ में नहीं बची, सरकार पूरी तरह पंगु हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कश्मीर की मौजूदा समस्या के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया। कहा कि पंडित नेहरू की गलतियां और नतीजों की वजह से कश्मीर आज भी जल रहा है। जिस प्रकार षड्यंत्र के तहत कश्मीर में दो प्रधान देने की बात हुई, 370 लागू करने की बात हुई, डॉक्टर सिंह ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान के सभी रियासतों का विलय कर दिया। दिवाली से पहले हाई फ्रीक्वेंसी फ्लाइट रूट पर हवाई किराए में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाई डिमांड की वजह से सालाना आधार पर बढ़ोतरी 30 से 45% की है। एक डेटा के अनुसार मुंबई दिल्ली और मुंबई कोलकाता सहित बुकिंग किए गए टॉप 10 रूट पर एयरवेज वन वे इकोनॉमी क्लास का किराया सालाना आधार पर 30% अधिक है। करोड़ों वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। कहा कि देशवासियों को बधाई देते हुए कहा, त्योहारों में हमें और ज्यादा सतर्क और सजाग रहने की जरूरत है। 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन लगाने का आंकड़ा जो पार किया है, लेकिन त्योहार आ रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा सजाग होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महामारी की शुरुआत में लोगों को आशंका थी कि भारत जैसे देश में इस महामारी से लड़ना मुश्किल होगा। कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन कहां इधर चलने वाला है, लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। पीएम ने कहा कि पहले मेड इन ये कंट्री और वो कंट्री होता था, आज देशवासी एक साक्षात अनुभव कर चुके हैं कि मेड इन इंडिया की ताकत सबसे बड़ी है। राष्ट्र के मान संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, पिछली दीपावली में लोगों के मन में कोरोना को लेकर बड़ा तनाव था, लेकिन इस बार 100 करोड़ वैक्सीनेशन से सभी के मन में विश्वास पैदा हुआ। अमेरिका ने चीन और रूस को करारा जवाब देते हुए आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। अमेरिकी नौसेना ने गुरुवार को बताया कि इस नई मिसाइल का परीक्षण नासा के वर्जीनिया स्थित वॉलोव्स केंद्र में किया गया। अमेरिकी नौसेना ने अपने बयान में कहा है कि यह टेस्ट बताता है कि अत्याधुनिक हाइपरसोनिक तकनीक क्षमता और प्रोटोटाइप सिस्टम बनाने में हम सक्षम हैं। यही हाइपरसोनिक मिसाइल हवा में तेजी से अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। यही नहीं, वायुमंडल में ये मिसाइलें बहुत नीचे से उड़ान भरती है, जिससे डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। यहां तक कि सरकारी वैज्ञानिक भी यह पता लगाने के लिए जूझ रहे हैं कि चीनी अंतरिक्ष विमान की क्षमता क्या है। एक सूत्र ने बातचीत में कहा कि इस मिसाइल ने फिजिक्स के नियमों को बदल दिया। कैप्टन अरविंदर सिंह ने गुरुवार को कांग्रेसियों पे पलटवार किया। कहा, हरीश रावत से लेकर नवजोत सिद्धू और प्रगट सिंह को भी नहीं बख्शा। रावत को कहा कि वो मुझे सेक्युलरिज्म का पाठ न पढ़ाए। प्रगट सिंह के अकाली दल से और सिद्धू के बीजेपी से आने पर रावत को गिरा गया। सिद्धू का उन्हें कृषि कानून निर्माता बताए जाने पर अरविंदर सिंह ने फ्रॉड और धोखेबाज कह दिया। रावत ने कहा था कि अरविंदर बीजेपी के साथ जा रहे हैं
तो वो सेक्युलर नहीं है। इसके जवाब में अरविंदर ने कहा कि सेक्युलरिज्म के बारे में बात करना बंद करो। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ क्या कर रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? तब तक कांग्रेस के ठीक हो कथित सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिले रहे। अमरिंदर ने कहा कि रावत कह रहे हैं कि मैंने 4.5 साल अकालियों की मदद की और अगर ऐसा होता तो उनके खिलाफ 10 साल तक कोर्ट केस कैसे लड़ता। चीन ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका देश चीन से ताइवान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आएगा, वह उसकी रक्षा के लिए एक प्रतिबद्ध है। अमेरिका का कम से कम 1 साल से गुप्त रूप से ताइवान में सैन्य प्रशिक्षकों की एक छोटी टुकड़ी के साथ उनके सैन्य बलों को प्रशिक्षण भी दे रहा है। ताइवान ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन कई दिनों तक बीजिंग के युद्धक विमानों की घुसपैठ के बाद इस द्वीप पर कब्जा कर लेता है तो उससे क्षेत्रीय शांति के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। ताइवान के राष्ट्रपति तेनसाई इंगवेन ने स्पष्ट किया कि अपने आप को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा उसे करने से ताइवान नहीं झुकेगा। मुंबई क्रूज ड्रग केस में जांच की बाज आज एक्ट्रेस अनन्या पांडे तक पहुंच गई है। गुरुवार को उसके 2.25 घंटे की पूछताछ के बाद एनसीबी ने उन्हें आज एक बार फिर तलब किया। अनन्या गुरुवार को तय समय से 2 घंटे की देरी के साथ शाम 4 बजे एनसीबी ऑफिस पहुंची थी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने एक और ड्रग पैडलर को देर रात 3 बजे पकड़ा है। अनन्या से आज आर्यन के व्हाट्सएप चैट दिखाकर सवाल किए जा सकते हैं। एनसीबी आर्यन खान और अनन्या पांडे की चैट की जांच कर रही है। उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त कर लिए गए। एनसीबी ने गुरुवार को मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित अनन्या पांडे के घर पे छापेमारी की थी। रेड अनन्या के पाली हिल वाले फ्लैट पे भी हुई। उत्तर प्रदेश शासन ने गुरुवार देर रात 6 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए। इसमें सबसे अहम नाम डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का। उपेंद्र अग्रवाल लखीमपुर खीरी हिंसा केस के आरोपी और गृह राज्य मंत्री अमित अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष को गिरफ्तार उन्होंने ही किया था। आईजी रेंज लखनऊ में आता है। अब उन्हें यहां से हटाकर देवी पाटन मंडल का डीआईजी बनाया गया। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड की जांच में देरी पे यूपी सरकार को फटकार लगाई। जांच की जिम्मेदारी उपेंद्र अग्रवाल पे थी। अब जांच टीम का प्रमुख कौन रहेगा, उपेंद्र अग्रवाल ही या कोई और, इसको लेकर शासन ने स्थिति साफ नहीं की। चीन द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रशिक्षण के बाद अमेरिकन कांग्रेस ने अपने सूत्रों में दावा किया है कि भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित कर रहा है। सूत्रों में दावा किया गया है कि अमेरिका, रूस, चीन के पास सबसे उन्नत किस्म के हाइपरसोनिक हथियार प्रोग्राम, वहीं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान भी उन देशों में शामिल जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं। सूत्रों से रिपोर्ट सामने आई है कि चीन में हाइपरसोनिक मिसाइल का हाल ही में परीक्षण कर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीन ने चौंका दिया था। दोनों देशों ने मैक 7 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 में एक दूसरे का सहयोग किया। भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत 2 गुनी क्षमता की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है और जून 2019 में सितंबर 2020 में मैक 6 का सफल परीक्षण भी कर लिया गया। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पे शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। एसयूवी कार और ट्रक में 8 लोगों की मौत हुई, जिनमें 4 पुरुष, 3 महिला, 1 बच्चा शामिल है। एक बच्ची अभी घायल है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पे शुक्रवार बड़ा हादसा हुआ है। बादली के पास एसयूवी कार और ट्रक ने एक दूसरे को टक्कर मारी थी, जिसमें 8 लोगों की मौत होने की खबर है। राहगीरों ने बचाव अभियान शुरू किया था, लेकिन सभी की मौत हो चुकी। एक ही बच्ची थी जिसकी सिर्फ सांसें चल रही थी। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस की वापसी, इसके लगते लोगों में दहशत। कई फ्लाइटें रद्द हो चुके, स्कूल बंद किए गए और लोग घरों में कैद हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन में फिर से महामारी के प्रकोप बढ़ते नजर आए। सरकार महामारी के प्रसार को देखते हुए सख्ती में आ गई है। चीन में ज्यादातर मामले देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी प्रांत से सामने आए। सरकार ने इलाकों पर प्रतिबंध कड़े कर दिए। ये मामले दंपति ग्रासू प्रांत के सियान और मंगोलिया में आए हुए यात्रा के दौरान कई मामले दर्ज किए गए। बीजिंग समेत प्रांतों में संक्रमित लोग मिले हैं। इस दंपति के संपर्क में वो लोग आए थे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपने एक विज्ञापन को लेकर विवाद में फंसते नजर आए। विज्ञापन पे आपत्ति कर्नाटक से उठी है।
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने आमिर खान के विज्ञापन पे आपत्ति जताई। आमिर खान के जिस विज्ञापन पे बवाल हो रहा है उसमें लोगों से सड़कों पे फटाके न फोड़ने की वो अपील करते नजर आ रहे हैं। टायर बनाने वाली कंपनी का विज्ञापन है। अनंत हेगड़े ने टायर कंपनी के एमडी और सीईओ को 14 अक्टूबर को इस विज्ञापन पे आपत्ति जताते हुए पत्र लिखा। कहा कि सामाजिक मुद्दों के प्रति कंपनी के विशेष ध्यान की प्रशंसा होती है। हालांकि सड़कों पे फटाखे फोड़ने को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ शुक्रवार और अन्य महत्वपूर्ण दिनों पे मुस्लिमों का नमाज के लिए सड़कों को ब्लॉक करने जैसे मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित कराने की आवश्यकता है। बिहार विधानसभा के 2 सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान पे हो रहे उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने जेएपी सुप्रीमो पप्पू यादव को चिट्ठी लिख के कहा है कि वह तारापुर विधानसभा और कुरुक्षेत्र विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की मदद करें। सूत्रों के पास चिट्ठी के प्रति उपलब्ध पप्पू यादव को संबोधित पत्र में झा ने लिखा, बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्र कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव 30 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। पप्पू यादव ने पहले ऐलान किया था कि कांग्रेस का समर्थन करेंगे, लेकिन कुशेश्वर स्थान से अपना उम्मीदवार उतार दिया। पप्पू यादव से संपर्क करने के पीछे का उद्देश्य एक मंच पे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लाकर कांग्रेस के प्रति माहौल बनाना है। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। घरेलू कंपनियों ने शुक्रवार 22 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35% की बढ़ोतरी की। नई कीमतें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 106.89 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज्यादा। पेट्रोल 117 रुपए प्रति लीटर, डीजल 107.8 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पिछले 22 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 17 बार महंगे हो चुके हैं। इससे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 5.25, डीजल 5.75 रुपए महंगा। 2021 की बात करें तो 1 जनवरी को पेट्रोल 83.97 और डीजल 34 लीटर था। अब ये 106 और 95 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हफ्ते का आखिरी दिन बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 61,000 और निफ्टी 18,230 के स्तर पे खुला। बीएसई पर 2,709 शेयर्स में कारोबार, जिसमें 1868 शेयर्स बढ़त के साथ 734 शेयर्स लाल निशाने में कारोबार करते नजर आए। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटल 267 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा पार करने के बाद शुक्रवार को आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमने 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया, लेकिन आगे त्योहार आ रहे हैं, हमें और भी ज्यादा सजाग रहने की जरूरत है। मोदी जी ने कहा है कि महामारी की शुरुआत में लोगों को आशंका थी कि भारत जैसे देश में इस महामारी से लड़ना मुश्किल होगा। कहा जा रहा था कि इतना संयम अनुशासन कहां चलेगा। पीएम ने कहा, पहले मेड इन वो कंट्री या ये कंट्री चलता था। देशवासी साक्षात अनुभव कर चुके हैं कि मेड इन इंडिया की ताकत सबसे बड़ी है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछली दीपावली में लोगों के मन में कोरोना को लेकर एक तनाव था, लेकिन इस बार 100 करोड़ वैक्सीनेशन ने सभी के मन में विश्वास पैदा किया। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडाल में मूर्तियों के बीच कुरान रखकर हिंदुओं पर कराए गए हमलों की साजिश अब पूरी तरह सामने आ गई। बांग्लादेश पुलिस ने कुमिल्ला शहर में पंडाल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कुरान रखने वाले का पता किया। इसकी पहचान शहर के ही सुजान नगर एरिया के इकबाल हुसैन के तौर पर की गई। लोकल सूत्रों के मुताबिक हुसैन का साथ देने वाले साथियों की भी पहचान की गई। इसका नाम फयाज और इकराम हुसैन बताया गया। पुलिस ने कुल 41 सस्पेक्टेड को हिरासत में लिया। इसमें फयाज और इकराम समेत 4 लोग हुसैन के साथियों के तौर पर पहचाने गए। कोमिल्ला शहर से 13 अक्टूबर को हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुए हमले 17 अक्टूबर तक पूरे बांग्लादेश में चले थे। दक्षिण कोरिया में कैंसर को जड़ से खत्म करने का उपचार खोज लिया गया। एक चमत्कारिक एंटी कैंसर ड्रग का नाम CAR-T रखा गया, जिसका पहला क्लिनिकल ट्रायल कोरिया में शुरू कर दिया गया। कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बुधवार को क्लिनिकल ट्रायल के लिए CAR-T थेरेपी की टेक्नोलॉजी क्यूरोसेल को ट्रांसफर करने की घोषणा की। इस थेरेपी को उनके बायोसाइंस विभाग के प्रोफेसर चान हुई के नेतृत्व वाली रिसर्च टीम ने विकसित किया। क्यूरोसेल ने इस थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल फेज 1B को 10 मरीजों पे शुरू किया। क्लिनिकल ट्रायल के पहले फेज में इस थेरेपी की सुरक्षा और मरीज के रोग पर प्रभावित का आकलन किया जा रहा है।
CAR टी सेल थेरेपी इस तरह की इम्यून एंटी कैंसर ड्रग है, यानी यह बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल पे हमला करने के लिए तैयार किया जाता है। यह बॉडी के टी सेल में CAR जीन्स को मिलाकर कैंसर सेल पे हमला करने के लिए जेनेटिकल ट्रांसफॉर्म करती है। चीन के ऑर्बिटरी में घुसने वाले हथियार और ग्लाइड यानी हवा में तैरने वाले यान को मिलाकर ऐसी मिसाइल बनाई गई जो उड़ने की बजाय थोड़ी देर तक पृथ्वी की कक्षा में घुस के पहले से निर्धारित दिशा और लक्ष्य की ओर बढ़ सकती है। बीते हफ्ते एक रिपोर्ट में कहा गया था चीन ने अगस्त में परमाणु क्षमता से लेस हाइपरसोनिक लैंड मिसाइल टेस्ट किया। लक्ष्य पर जाने से पहले उसने धरती का चक्कर लगाया, बाद में लक्ष्य भेदने से 40 किलोमीटर दूर रह गई। 1960 के दशक में सोवियत संघ का FOBS इस प्रकार का हथियार था। विशेषज्ञ अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज में अमेरिकी प्रभुत्व को चीन की चुनौती के रूप में देख रहे हैं। हाल ही में चीन के बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र की दूसरी सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्म कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर का कड़ा विरोध किया था। बीजिंग में चल रही कॉन्फ्रेंस में भारतीय राजदूत प्रियंका सोहोनी भारत की तरफ से चीन के BRI की आलोचना कर रही थी, तभी कुछ देर को उनका माइक बंद हो गया था। इसे ठीक होने में कुछ मिनट का समय लगा। इस बीच दूसरे स्पीकर का वीडियो चलने लगा था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी जनरल लुई जेनमिन ने तुरंत वीडियो को रोकते हुए प्रियंका सोहोनी को अपना भाषण जारी रखने को कहा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगुवाई में 2013 में लॉन्च की गई $multi-billion परियोजना है, जिसका उद्देश्य चीन के प्रभाव को बढ़ाना और दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, गल्फ क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप की जमीन पर समुद्र के कई रास्तों से जोड़ना है। अरब डॉलर का चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करता है। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। अमेरिकी कंपनी फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन का बूस्टर शॉट संक्रमण से 95% सुरक्षा प्रदान करता है। कंपनी ने 16 साल से ज्यादा उम्र के 10,000 लोगों पे 11 महीने तक किए ट्रायल की जानकारी गुरुवार को जारी की। फाइजर वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद 84%, तो तीसरा बूस्टर डोज लेने के बाद संक्रमण के 95% तक बचा जा सकता है। फाइजर बायोटेक्नोलॉजी ने कहा है कि जब डेल्टा वेरिएंट दुनिया में तेजी से फैल रहा था, उस समय लोगों पे ट्रायल किया गया। कंपनी ने CEO एल्बर्ट बोर्ला ने कहा, ट्रायल के रिजल्ट से पता चलता है कि बूस्टर शॉट लेने के बाद संक्रमण से अच्छी तरह से सुरक्षित हुआ जा सकता है। कंपनी ने कहा कि ट्रायल का शुरुआती डेटा जल्द ही रेगुलेटरी एजेंसी के साथ शेयर किया जाएगा। बता दें कि कई देश अपने नागरिकों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाना शुरू कर चुके हैं। ट्रायल में शामिल लोगों की कॉमन उम्र 53 साल मानी जा सकती है, जिसमें 55.5 लोग 16 से 55 साल की उम्र के हैं। क्रूज ड्रग्स केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को एक्ट्रेस अनन्या पांडे की तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट तक पूछताछ की। एक्ट्रेस ने पूछताछ से पहले उनके घर पे NCB की टीम ने रेड भी की। उसके अलावा NCB के अधिकारी शाहरुख खान के घर आर्यन की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने के लिए भी पहुंचे थे। रेड के बाद अनन्या को दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए समन दिया गया था। हालांकि वे तकरीबन 4 बजे NCB ऑफिस पहुंची थी। अनन्या से महिला NCB अफसर की मौजूदगी में पूछताछ की गई। इसी दौरान अधिकारियों ने उसे जेल में बंद आर्यन खान और उस केस से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। NCB अनन्या से आर्यन खान से जुड़े लिंक तलाश रही थी। बताया जा रहा है कि समीर वानखेड़े अनन्या से कुछ प्रमुख सवालों के जवाब जानना चाहते थे। पाकिस्तान लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका। गुरुवार रात पेरिस में की बैठक के बाद प्रेसिडेंट मार्क्स प्लेयर ने कहा, पाकिस्तान को हम गहन निगरानी सूची में रख रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में रखा गया। तुर्की पे आरोप है कि उसने टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने और कार्रवाई करने में लापरवाही। मार्क्स प्लेयर ने कहा कि हाई रिस्क सेक्टर में तुर्की को ज्यादा सख्त होना होगा, खासतौर पे बैंकिंग, कीमती पत्थर और रियल एस्टेट पे नजर रखनी होगी। यही मामले जॉर्डन और माली के साथ भी है। तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग के सख्ती से डील करने होंगे। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चल रहे गतिरोध की सुलझाने के लिए भारत और चीन एक और दौर के बातचीत के लिए सहमत हो गए। 14वें दौर की बातचीत की तारीख अभी तक तय नहीं हुई, लेकिन भारत की कोशिश एजेंडों को वहीं से शुरू करना है जहां 10 अक्टूबर को 13वें दौरे की बातचीत बीच में रह गई थी।
भारतीय पक्ष इस बार भी चीनी पक्ष को अपने सैनिक कोंगला ला के करीब हॉट स्प्रिंग से पीछे हटकर उनके स्थायी बेस पर लौटने के लिए तैयार करने को प्रयास करेंगे। साथ ही उसकी 2 एरिया चार्डी नुल्हा जंक्शन व देपसांग में भारतीय जवानों की गश्त पिछले साल अप्रैल से पूर्व की तरह शुरू कराने की भी कोशिश होगी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अब तक इन दोनों ही मांग पे अड़ियल रुख ही अपनाया है। दोनों पक्षों का टारगेट ईस्टर्न सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पे मौजूदा वायलेटर पैक्टर्स और प्रोटोकॉल्स के तहत टकराव वाली सभी जगह पर पूरी तरह से तनाव कम करना और जवानों को पीछे हटाना है। पाकिस्तान एक बार फिर तालिबानों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। गुरुवार को अचानक पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी और खुफिया एजेंसी के ISI के चीफ जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचे। पाकिस्तान की कोशिश यह है कि वो किसी तरह अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का इस बात के लिए तैयार कर ले कि तालिबान पाकिस्तान को उनके देश में हमले करने से रोके। अफगान तालिबान पहले से ही साफ कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान तालिबान पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेंगे। तालिबानी नेताओं से मुलाकात के बाद कुरैशी ने कहा, अगर उनको अस्पतालों में दवाइयों की जरूरत होगी या कुछ और मदद चाहेगी तो हम मदद के लिए बिल्कुल तैयार। कुरैशी ने कहा, पाकिस्तानी सरकार अफगानिस्तान से आने वाले फल और सब्जियों पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगाएगी। इसका फायदा यह होगा कि दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन पहले से ज्यादा मजबूत और महफूज होंगे। अफगानिस्तान के लोगों को बिना वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने जाएंगे। हमने अपनी काबुल एम्बेसी को यह अधिकार दिए हैं कि वो अफगानिस्तान के कारोबारी को 5 साल तक का बिजनेस वीजा जारी कर सके। रामानंद सागर की रामायण में श्री राम के मित्र निषाद राज का रोल निभाने वाले चंद्रकांत पंड्या का निधन हो गया। 72 साल के चंद्रकांत गुजरात के बनासकांठा जिले के भिलड़ी गांव के रहने वाले थे। चंद्रकांत के निधन की खबर रामायण में सीता के रोल में नजर आई दीपिका चिखलिया ने शेयर की। दीपिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे दिवंगत एक्टर चंद्रकांत की फोटो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चंद्रकांत पंड्या ने कई फिल्मों में काम किया था, जिनमें सबसे प्रमुख प्रेम लग्न, प्यार हो गया, परिवार ना पंख और होते होते प्यार 2017 में रिलीज गुजराती ड्रामा फिल्म समय चक्र में भी शामिल रहे। उनको पहला ब्रेक गुजराती फिल्म कडू मकरानी से मिला था। चंद्रकांत बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अजमन खान बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ही साथ में कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। चंद्रकांत को बचपन से नाटकों और अभिनय में रुचि थी। इसी दौरान उन्हें एक्टर उपेंद्र त्रिवेदी और अरविंद त्रिवेदी के साथ नाटकों में काम करने का मौका मिला। राजधानी भोपाल में धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया। संस्था में निकाले गए कर्मचारियों के छोला मंदिर पुलिस थाने में शिकायत की। कर्मचारियों को बाइबल नहीं बांटने पर नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं धर्मांतरण के लिए काम नहीं करने पर संस्था के कर्मचारी राजेश खन्ना के खिलाफ अभद्र व्यवहार की शिकायत हुई। आरोपों में गिरी चैरिटेबल ट्रस्ट CFI की संस्था MCI के प्रभारी डॉक्टर प्रीति नायर ने इस आरोपों को नकार दिया। पुलिस ने जांच किए जाने की बात कहकर चुप्पी साध ली। नौकरी से निकाली गई लड़कियों के लिए कैमरे में कहा गया है कि वह 22 लड़कियां संस्थान के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए 2-3 साल से काम कर रही थी। उस समय से उन्हें बाइबल लोगों को बांटने दी जा रही थी। नहीं बांटने पर उन्हें डांटा गया था और उन्हें मीटिंग के नाम पे बुधवार को ऑफिस बुलाकर गलत व्यवहार भी किया गया। बुधवार को सभी कर्मचारियों को डॉक्टर प्रीति ने मिलने बुलाया। वहां लड़कियों ने उन पर नौकरी से निकाले जाने का आरोप लगाया। इसे लेकर डॉक्टर प्रीति और संस्था की लड़कियों के साथ कहा सुनी हुई वीडियो में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पे आरोप लगाए। मध्य प्रदेश में भले ही कभी विधानसभा चुनाव में लंबा समय बाकी हो, लेकिन बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए मैदानी तैयारी शुरू कर दी। बीजेपी 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करने जा रही है। आयोजन में प्रदेश भर के करीब 4 लाख आदिवासियों को आने की तैयारी। प्रवास के दौरान मोदी पुनर्निर्मित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी कर सकते हैं। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम भोपाल के जम्बूरी मैदान में हुआ। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करीब 1.5 लाख आदिवासियों के बैठने का इंतजाम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 से 2 बजे तक रहेंगे। आयोजन की रूपरेखा को लेकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे अफसरों की बैठक भी बुलाई। राज्य सरकार ने 7 लाख अधिकारी और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया। कर्मचारियों के अलावा 5 लाख पेंशनर को भी 8% महंगाई राहत बढ़ाया गया। इसी तरह राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि पेंडिंग वेतन वृद्धि का 50 नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ दिया जाएगा। शेष राशि 50% मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी मास के वेतन के साथ दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों से कहा है कि कोरोना काल में आपने प्रदेश की जो सेवा की, यह निश्चित ही अभिनंदनीय है।
सरकार का खर्च बढ़ा, वहीं दूसरी ओर राजस्व आय में भारी कमी आई। इसलिए सरकार ने उस कठिन समय में जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाली वेतन वृद्धि को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था। शिवराज ने कहा कि अब हमने महंगाई भत्ता बढ़ाने और वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि कर्मचारी को 8% महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत 8% बढ़ाने, वेतन वृद्धि का लाभ देने पर 3200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। राजस्थान में मानसून भले ही चला गया, लेकिन बारिश का दौर रुक रुक के बना हुआ। राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में 23-24 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। उत्तर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में सक्रिय होते पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम ने बताया कि 23 और 24 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। राजस्थान में बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 दिन तक रहेगा। इन 2 दिन के अंदर राज्य के उत्तरीय भागों में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए चेतावनी दी है। विभाग ने किसानों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा, खरीफ की फसलों की कटाई कर रहे हैं या कटाई करने के बाद फसलों को मंडिया, खेतों या खुले आसमानों में रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में बारिश आंधी के कारण अनाज बिकने से नुकसान हो सकता है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने उन्हें आह्वान किया। कश्मीरी घाटी में आतंकी घटना से पहले बिहारी रोटी की चिंता छोड़ जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। उनको अंदर खौफ का मंजर ट्रेनों में दिख रहा है। बिहार आने वाली सारी ट्रेनें हाउसफुल है। बर्थ से लेकर गैलरी तक पैसेंजर है। ट्रेन में खड़े हो करने की जगह नहीं, टॉयलेट में पानी तक मैस नहीं हो रहा है। इसके बाद भी लोग जान बचाने के लिए किसी तरह से गांव पहुंचना चाहते हैं। आलम यह है कि ब्लैक में 900 रुपए का टिकट 1500 रुपए में बिक रहा है। कश्मीरी घाटी में बिहारी मजदूरों की हत्या के बाद लोग जम्मू स्टेशन पहुंच गए। नवगछिया में रहने वाले कुंदन ट्रेन में सवार हो गए। जम्मू से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन लोहित एक्सप्रेस में टिकट नहीं मिल पा रही। इसी कारण से जम्मू में उन्हें रुकना पड़ा। इसके बाद 900 रुपए के टिकट के लिए 1500 रुपए दे के लोग ब्लैक में आ रहे हैं। जम्मू से बाहर आने वाली हर ट्रेन की स्लीपर बगियों में खड़े होने तक की जगह नहीं। यात्रियों ने सूत्रों से बातचीत में बताया कि जम्मू से बुधवार रात 11:15 बजे ट्रेन में सवार हुए थे। ट्रेन को पकड़ने के लिए यात्रियों ने काफी मारामारी तक की। अमेरिका ने चीन और रूस का करारा जवाब देते हुए आधुनिक ब्रह्मोस्त्र कहे जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अमेरिकी नौसेना ने गुरुवार को बताया कि इस नई मिसाइल का प्रशिक्षण नासा के वर्जीनिया स्थित वलोप्स केंद्र में किया गया। अमेरिकी नौसेना ने अपने बयान में कहा कि टेस्ट बताता है कि अत्याधुनिक हाइपरसोनिक तकनीक, क्षमता और प्रोटोटाइप सिस्टम बनाने में हम सक्षम हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल अन्य मिसाइल की तरह होती है, लेकिन वे ध्वनि में 5 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। विशेषज्ञ चीन ने परीक्षण के दहशत में और उनका मानना है कि इस स्पेसक्राफ्ट में एक परमाणु बम लगाया जा सकता है। कैप्टन अरविंदर सिंह ने गुरुवार को कांग्रेसियों पे पलटवार किया। हरीश रावत से लेकर नवजोत सिद्धू पे और प्रगट सिंह को भी उन्होंने नहीं बख्शा। परवर सिंह के अकाली दल से और सिद्धू के बीजेपी से आने पर रावत को घेरा गया। सिद्धू का उन्हें कृषि कानून निर्माता बनाए जाने पर अरविंदर ने फ्रॉड और धोखेबाज कह दिया। रावत ने कहा था कि अरविंदर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, सेक्युलर नहीं है। इसके जवाब में अरविंदर ने कहा सेक्युलरिज्म के बारे में बात करना बंद कर दे। अरविंदर ने पूछा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ क्या कर रही है, क्या आप कहना चाहते हैं कि ये ठीक है कि जब तक कांग्रेस के लिए ठीक हो वो कथित सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिले रहे। अरविंदर ने कहा रावत कह रहे हैं कि मैंने 4.5 साल अकालियों की मदद की, मगर ऐसा होता तो उनके खिलाफ 10 साल तक कोर्ट केस क्यों लड़ता। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 106 रुपए 99 प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज्यादा। पेट्रोल 117.89 रुपए और डीजल 107.8 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 22 दिनों में पेट्रोल डीजल 17 बार महंगे हो चुके हैं। राजधानी में पेट्रोल डीजल में 22 दिनों में 5.25 और डीजल में 5.75 रुपए महंगे हो गए। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। धन्यवाद।